Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I will discuss the English portion of ETA Medical 2018. CQ number 1. I am afraid we have not got plain sugar for making tea. We have not got ये सेंटेंस नेगेटिव है. नेगेटिव सेंटेंस में हम any यूज़ करते हैं. सम और एनी में फ़र्क ये है कि सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रागेटिव हो तो हम एनी यूज़ करेंगे, पॉजिटिव हो तो सम. फॉर एग्जांपल, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, डू यू हैव एनी कन्फ्यूजन, डू यू हैव एनी इशू. इंट्रागेटिव है तो एनी. इसी तरह नेगेटिव हो तो भी एनी. वी डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन, वी डू नॉट हैव एनी इशू, वी डू नॉट हैव एनी कन्फ्यूजन. अगर पॉजिटिव हो तो फिर सम होगा. वी हैव सम इश्यूज़, वी हैव सम कन्फ्यूजन, वी हैव सम क्वेश्चंस फॉर एग्जाम्पल. तो ये यहाँ पर चूँकि सेंटेंस नेगेटिव है तो इसलिए एनी यूज़ होगा. 40 का करेक्ट आंसर है. नो तो नहीं, क्योंकि नॉट यूज हुआ डबल नेगेटिव इनकरेक्ट होगा. इस तरह प्लेंटी भी हम पॉजिटिव सेंस में यूज़ करें. फॉर एग्जांपल, वी हैव प्लेंटी ऑफ शुगर या वी हैव प्लेंटी होना चाहिए था, तो पॉजिटिव नहीं है इसलिए यहाँ पर प्लेंटी नहीं होगा. एनी. इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में एनी. सीक्वेंस नंबर 2. It is raining cats and dogs, so there are black cars on the road today. Raining cats and dogs means raining heavily. तो इसका नतीजा क्या होगा, इसका रिज़ल्ट क्या होगा? बहुत कम कार्स. ऑलमोस्ट ज़ीरो, ऑलमोस्ट नन. ऑलमोस्ट ज़ीरो, ऑलमोस्ट नन मतलब नेगेटिव सेंस के लिए हम यूज़ करते हैं फ्यू. तो अल्फा इसका करेक्ट आंसर होगा. अ फ्यू पॉजिटिव सेंस में, इसी तरह ग्रेट डील अब भी पॉजिटिव सेंस में, और अ बिग नंबर अब भी पॉजिटिव. यहाँ पर नेगेटिव सेंस रिक्वायर्ड है तो फ्यू होगा. अ फ्यू पॉजिटिव, फ्यू नेगेटिव. इसी तरह लिटल नेगेटिव, अ लिटल पॉजिटिव. देयर वाज अ लिटल वाटर. थर्स्टी क्रो में पढ़ा हुआ है बच्चों ने. तो आ लिटल का मतलब है पॉजिटिव सेंस, पानी था. लिटल वाटर फिर मतलब होगा पानी नहीं था, नेगेटिव सेंस होगा. Second number 3. I had an unexpected guest today, blank my old classmate. अब यहाँ पर हमने प्रोनाउन पुट करना है और वो प्रोनाउन गेस्ट के अकॉर्डिंगली होगा. अब यहाँ पर गेस्ट हमें पता नहीं है कि मेल है फीमेल है, बल्कि न्यूट्रल या कॉमन हो सकता है. कॉमन है तो कॉमन के लिए हम फिर इम्पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करेंगे जो कि इट है. और चूँकि अनएक्सपेक्टेड हेड पास्ट की बात हो रही है तो उसके लिए हम पास्ट यूज़ करेंगे. दोनों पास्ट विल बी फॉलोड बाय पास्ट, प्रेजेंट विल बी फॉलोड बाय प्रेजेंट, अनलेस कोई यूनिवर्सल या कोई साइंटिफिक ट्रूथ हो. यहाँ पर कोई यूनिवर्सल या साइंटिफिक ट्रूथ नहीं है तो इसलिए पास्ट हो गया अल्फा. ठीक है. नंबर 4. व्हाट अ लवली ड्रेस इट इज़, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. यहाँ पर इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दौर पे इनडायरेक्ट में फर्स्ट फॉर्म को हम फिर सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं. ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज, यहाँ पर बीटा में वाज में चेंज हुआ. बीटा में कोई मिस्टेक नहीं है. बाकी ऑप्शंस देखते हुए से दैट नहीं यूज़ होगा. इनडायरेक्ट नहीं, दैट यूज़ होगा, व्हाट नहीं होगा. इनडायरेक्ट स्पीच में फिर व्हाट नहीं यूज़ होता और डेल्टा में भी व्हाट यूज़ होता. चार्ली डेल्टा इनकरेक्ट होगी. इनडायरेक्ट स्पीच में फिर व्हाट नहीं यूज़ होता एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, बल्कि व्हाट की जगह हमने एक्सक्लेम यूज़ किया हुआ होता है. बीटा करेक्ट आंसर है. ठीक है. नंबर 5. द टीचर सेड अमना वॉच योर स्टेप्स. इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम इन्वर्टेड कॉमर्स और कॉमर्स की जगह टू इन्फिनेटिव, टू प्लस बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म यूज़ करती है. ऑर्डर टू वॉच योर चेंज होगा आमना के अकॉर्डिंगली, तो हर स्टेप होगा. तो इसलिए चार्ली करेक्ट है. और डेल्टा में रिक्वेस्ट नहीं बल्कि टीचर है तो ऑर्डर ही होगा, रिक्वेस्ट नहीं हो सकता. हाँ, अब अगर प्लीज़ वाला इस तरह कुछ वर्ड होता तो फिर हम रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं. सबा वाज सिक ऑन द बस. द अंडरलाइन प्रीपोजिशनल फ्रेज फंक्शनिंग इज़ आ आर इन. यहाँ पर ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ऑन द बस, ऐसे फ्रेजेस जो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होते हैं, नाउन या नाउन इक्विवेलेंट पे एंड होते हैं, उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज. अब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज यहाँ पर एडजंक्ट, डिसजंक्ट, कंजंक्ट या एडवर्बियल. देखिए, डिसजंक्ट उस प्रीपोजिशनल फ्रेज को कहते हैं जिसके साथ कॉमा हो, इसके साथ कॉमा नहीं है. डिसजंक्ट कंजंक्ट उस प्रीपोजिशनल फ्रेज को कहते हैं जिसके साथ कामा और सेमीकोलन या कामा और फुल स्टॉप, मतलब जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस होते हैं जिनको हम कंजंक्टिव एडवर्ब भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल,
फर्दर मोर, देयर फोर, मोर ओवर, तो यहाँ पर ये भी नहीं है। दो ऑप्शन रह गए। अब ये बग़ैर कामा की यूज़ हुआ है तो इसलिए हम इसको एडजंक्ट कहते हैं और इसको एडवर्बियल भी कहते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी है, ये एडजंक्ट भी है, ये एडवर्बियल भी है। अब बेटर ऑप्शन यहाँ पर दोनों में से कौन सा होगा, एडवर्बियल होगा या एडजंक्ट? तो वो होगा एडवर्बियल, क्योंकि एडवर्बियल एक नेम है जिसमें एडजंक्ट आ जाता है। तो जब हम यहाँ पर एडवर्बियल को टिक करें तो उसमें एडजंक्ट बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूडेड होगा, तो इसलिए यहाँ पर बेटर ऑप्शन डेल्टा ही होगा। या सिंपलेस्ट वर्ड्स में हम कह सकते हैं एडवर्बियल को एडजंक्ट बी कहते हैं, एडवर्बियल को एडजंक्ट बी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम टिक करेंगे एडवर्बियल को, उसकी मैंने रीज़न बताई कि इसका जो वाइडली यूज्ड नेम है वो एडवर्बियल ही है, एडजंक्ट नहीं है। और दूसरी रीज़न ये है कि अगर मैं यहाँ पर एडवर्बियल टिक करूँ तो उसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट होगा कि ये एडजंक्ट बी है। एडवर्बियल सिंपलेस्ट वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि वो फ्रेज़ जो एज एन एडवर्ब फंक्शन करे, तो यहाँ पर ऑन द बस एज एन एडवर्ब फंक्शन कर रहा है। फिर ये बग़ैर कामा की यूज़ हुआ है तो इसलिए इसको एडजंक्ट भी कह सकते हैं। लेकिन अब ऑप्शन में तो दोनों नहीं पुट कर सकते, एक ही पुट करना है, तो वो फिर एडवर्बियल होगा। नेक्स्ट है MCQ नंबर 7, विच वे शेल वी गो। यहाँ पर द अंडरलाइन वर्ड विच अंडरलाइन है यहाँ पर विच, तो यहाँ पर ये इंट्रागेटिव एडजेक्टिव है, क्वेश्चन आस्किंग के लिए यूज़ हुआ है। जो वर्ड्स क्वेश्चन आस्किंग के लिए यूज़ हो उसको हम कहते हैं इंट्रागेटिव एडजेक्टिव। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन आस्किंग के लिए नाउन से पहले कोई वर्ड यूज़ हो उसको हम कहेंगे इंट्रागेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल विच ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ पर विच इंट्रागेटिव एडजेक्टिव होगा। व्हाट वे शुड बी फॉलोड, व्हाट यहाँ पर इंट्रागेटिव एडजेक्टिव होगा। नंबर 8, ही सेड टू मी ट्रेटर चूज द करेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच। He said that I was a traitor. He said that I have been. He called me a traitor. He exclaimed to Dengar that I was a traitor. यहाँ पर उसने सिर्फ कॉल किया है, ट्रेटर अकेली यूज है, कोई और वर्ड इसके साथ ने कॉल किया है, तो इसलिए यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे ही कॉल्ड मी अ ट्रेटर इसके हिसाब से। वैसे तो ग्रामेटिकली ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी और ही एक्सक्लेम, ये सब भी करेक्ट है, लेकिन इस डायरेक्ट स्पीच का वो करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट नरेशन नहीं है। ट्रेटर सिर्फ उसने कॉल किया, सिर्फ एक वर्ड उसका मतलब कॉल किया है, तो हम कॉल ही यूज़ करेंगे यहाँ पर, कॉल्ड मी अ ट्रेटर। नंबर 9, माई मदर ऑफर्ड मी मिल्क बट फॉर माई लाइफ आई कुड नॉट ड्रिंक इट। द अंडरलाइन एक्सप्रेशन यहाँ पर बट फॉर माई लाइफ अंडरलाइन है, इसकी मीनिंग बतानी है। तो बिकॉज ऑफ माई लाइफ, ड्यूरिंग माई लाइफ, फॉर द सेक ऑफ माई लाइफ। बिकॉज ऑफ माई लाइफ, ड्यूरिंग माई लाइफ, फॉर द सेक ऑफ माई, तीनों का एक ही मतलब बनता है, तो जाहिर सी बात है तीनों करेक्ट नहीं हो सकते, तीनों इनकरेक्ट हो सकते हैं, एक ही ऑप्शन बचा अल्फा इसका करेक्ट आंसर होगा। हाउ एवर हार्ड आई मे ट्राई, जितनी भी मैं कोशिश करूँ मैं दूध नहीं पी सकता। बाकी तीन ऑप्शन सेम है, तो जाहिर सी बात है तीनों करेक्ट तो नहीं हो सकती, तीनों इनकरेक्ट हो सकती है। जो डिफरेंट है वो एक ही ऑप्शन है, तो लॉजिकल एक क्लू गिवन होते हैं इस तरह की केसेस में। सो नंबर 10, आउट ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द मैचिंग आइटम फॉर पपीज़। पपीज़ के लिए है करेक्टिव नाउन बताना है। स्कूल कहते हैं ग्रुप ऑफ फिश को, तो पपी के साथ तो ये नहीं यूज़ होगा। नंबर 10 का स्कूल नहीं हो सकता। कौवी कहते हैं ग्रुप ऑफ पार्ट्रिज जो बर्ड्स है, तो ये भी नहीं। ग्रुप कहते हैं कलेक्शन ऑफ पीपल, लेटर होगा इसका ग्रुप ऑफ पीस बीटा। चूज द रिलेटेड वर्ड फॉर ब्रूम ऑन द एनालॉजी ऑफ वाटर स्प्लैश। वाटर स्प्लैश का जो रिलेशन है, मतलब वाटर की वजह से, वाटर की फ्लो की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं उसको हम कहते हैं स्प्लैश। ओनोमेटोपोया एक फिगर ऑफ स्पीच है, साउंड और वर्ड के दरमियान रिलेशन। तो वाटर का जो साउंड है, वाटर की साउंड है वो है स्प्लैश। तो इसी तरह ब्रूम, ब्रश की या झाड़ू की क्या आवाज़ होगी। विस्पर तो हम स्लो टॉकिंग को कहते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। गश भी हम फ्लूइड या वो
वाटर ब्लड वगैरह की फ़्लो को के साथ जो साउंड रिलेटेड है। स्क्रीच कोई वुड या कोई ड्राई मटेरियल जो साउंड प्रोड्यूस करे तो ये भी नहीं होगा। स्वेश यूज़ होता है ब्रश झाड़ू के साथ रिलेशन में आवाज़। चूज़ द रिलेटेड वर्ड फॉर रेट एंड द एनालॉजी ऑफ एलिफेंट स्ट्राइड। एनालॉजी का मतलब है सिमिलरिटी, मतलब जो रिलेशन एलिफेंट का और स्ट्राइड का है वही रिलेशन का रेट का इन गिवन वर्ड में किस वर्ड के साथ होगा। तो एलिफेंट के लॉन्ग स्टेप्स होते हैं, लॉन्ग कदम होते हैं, बड़े कदम होते हैं, तो रेट के कदम किस तरह होंगे। वेम्पर तो कहते हैं पेनफुल क्राई, तो ये तो बनता ही नहीं है। गैलोप कहते हैं हॉर्स की मूवमेंट को, लोटर कहते हैं इंसान जो आवारा फिरता है। स्कैम्पर इसका करेक्ट आंसर होगा। फास्ट मूवमेंट, रेट के पास्ट फास्ट मूवमेंट को कहते हैं। तो जो रिलेशन एलिफेंट और स्ट्राइड का है वही रिलेशन रेट और स्कैम्पर का है। ठीक है, नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। 4 सेंटेंसेस में एक सेंटेंस हर लिहाज से करेक्ट है। ऑप्शन ए, आई हैव डन मैट्रिक इन 2010। In 2010 is an indicator of past simple tense। past में ये किसी पॉइंट को रेफर कर रहा है जब पास्ट टेंस का कोई एक्सप्रेशन गिवन हो। फॉर एग्जांपल इन 1992, वंस अपॉन ए टाइम, येस्टरडे, प्रीवियस डे, 2 years ago। इन वर्ड्स के साथ हम हमेशा पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आई डिड मैट्रिक इन 2010 होना चाहिए था, या आई हैव डन मैट्रिक बगैर इन 2010 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1992, हैज़ वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1992 इनकरेक्ट होगा। इसी तरह once upon a time there was a thirsty crow, once upon a time there has been a thirsty crow इनकरेक्ट होगा। I visited Peshawar yesterday, I have visited Peshawar yesterday ये इनकरेक्ट होगा। या तो पास्ट टेंस वाला जो इंडिकेटर है yesterday, once upon a time, in 1992, या ये रिमूव करे या पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1992, पाकिस्तान हैज़ वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप बगैर इन 1992 के। इसी तरह वंस अपॉन अ टाइम देयर हैज़ बीन अ thirsty crow, नहीं, वंस अपॉन अ टाइम देयर हैज़ बीन अ thirsty crow की जगह होगा वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ thirsty crow, या देयर हैज़ बीन अ thirsty crow बगैर वंस अपॉन अ टाइम के। इसी तरह आई विजिटेड पिशावर येस्टरडे, आई हैव विजिटेड पिशावर बगैर येस्टरडे के। ऑप्शन बी, देयर इज इन यूटेंसिल, यूटेंसिल ये जो साउंड है यू, ये लेटर तो वाविल है लेकिन ये वाविल साउंड नहीं है, और हमने जो आ एन यूज़ करना होता है वो हम वाविल साउंड के अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं, वाविल लेटर के अकॉर्डिंगली नहीं। ए ई आई ओ यू ये वाविल लेटर्स है, वाविल लेटर्स पैरामीटर नहीं है, पैरामीटर है वाविल साउंड। तो चूँकि ये वाविल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर आ होना चाहिए था, इन इनकरेक्ट है। अब ये हमें किस तरह पता चलेगा वाविल साउंड है या नहीं है। तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो साइंटिफिक तरीका ये है कि अगर कोई वर्ड ओपन माउथ के साथ प्रोड्यूस हो रहा है, फॉर एग्जांपल एप्पल, माउथ इनिशियली जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं एप्पल, तो माउथ ओपन होती है, तो ये वाविल साउंड है। अब बाल जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो माउथ ओपन नहीं होती, तो फिर ये कॉन्सोनेंट साउंड। और ये माउथ ओपन क्यों होती है, माउथ क्लोज क्यों होती है, इसके एक साइंटिफिक रीज़न है। आर्टिकुलेटर्स लोअर और अपर लिप्स या कोई और आर्टिकुलेटर्स इन टच आती है तो माउथ क्लोज होती है, तो इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होते हैं, माउथ ओपन होती है तो वाविल। बहरहाल ये साइंटिफिक तरीका है। शॉर्टकट में बताऊँ तो शॉर्टकट ये है कि इंग्लिश की वर्ड को उर्दू में ट्रांसक्राइब करें। फॉर एग्जांपल यूटेंसिल को हम ट्रांसक्राइब करेंगे तो ये इस तरह होगा, अलिफ से नहीं स्टार्ट होगा, अलिफ से नहीं स्टार्ट होगा इसका मतलब ये वाविल साउंड नहीं है। अलिफ से स्टार्ट होता हो तो इसका मतलब वाविल साउंड है, तो फिर एन, वाविल साउंड ना हो तो फिर आ। अब ये वाविल साउंड नहीं है तो एन इनकरेक्ट है। अब अगर इसकी जगह होता दिस इज इन एम पी ए, तो फिर हम एम अलिफ से ये स्टार्ट होता, तो फिर जाहिर सी बात है अलिफ से स्टार्ट हो रहा तो वाविल, तो फिर इनकरेक्ट होता। मैं रिवाइज करता हूँ ये पॉइंट, जो शॉर्टकट पॉइंट है। साइंटिफिक तरीका तो ऐसे दूसरा वाला है, माउथ ओपन क्लोज वाला। अगर इंग्लिश की किसी वर्ड को आप उर्दू में ट्रांसक्राइब करें जिस तरह एम पी ए और वो अलिफ से स्टार्ट होता है, इसका मतलब ये वाविल है तो एन होगा, एन एम पी ए होगा। ए ई आई ओ यू ये पैरामीटर नहीं है, ये वाविल लेटर्स है, पैरामीटर है वाविल साउंड। इसी तरह यूटेंसिल को आप उर्दू में ट्रांसक्राइब करें तो ये अलिफ से नहीं स्टार्ट, इसका मतलब ये
कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, तो आ यूटेंसिल होगा, इन यूटेंसिल नहीं होगा। आ वन डे मैच, इन वन डे मैच नहीं होगा। इसी तरह इन एसएसपी, आ एसएसपी नहीं होगा। आ यूरोपियन, इन यूरोपियन नहीं होगा। आ यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटी नहीं होगा। इन आवर, आ आवर नहीं होगा। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड राइजेस, अब ये एक्शन चूँकि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मतलब करंटली एक्शन इन प्रोग्रेस है, डे बाय डे अकर हो रहा है। जो एक्शन डे बाय डे अकर होते हैं तो उसके लिए हम फिर यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। फॉर एग्जांपल द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ राइजिंग डे बाय डे, तो बेहतर ऑप्शन यहाँ पर यही है, क्योंकि ये कोई साइंटिफिक ट्रूथ या कोई हैबिचुअल है रिपीटेड एक्शन नहीं है, बल्कि एक ऐसा एक्शन है जो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, डे बाय डे अकर हो रहा है। डे बाय डे कोई एक्शन इंक्रीज़ हो रहा हो, डे बाय डे वर्ल्ड यहाँ पर अंडरस्टूड है, वहाँ पर बेहतर ऑप्शन, बेटर ऑप्शन है प्रेजेंट कंटिन्यूस। फॉर एग्जांपल द प्राइसेज ऑफ फ्यूल आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो इसी तरह यहाँ पर भी होगा द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ राइजिंग। 3 ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए, डेल्टा आपका करेक्ट आंसर है। दिस इज द बेस्ट पीच प्रोड्यूसिंग वैली, द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के साथ द यूज हुआ है, तो इसका बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए, डेल्टा में आपके पास कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकता। रीड करने की फिर पेपर में ज़रूरत भी नहीं है, बहरहाल यहाँ पर वैसे रीड कर सकते हैं। द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के साथ द यूज हुआ है, दिस इज सिंगुलर, वो भी ठीक, कोई मिस्टेक नहीं है। 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सिंपैथी, सिंपैथी का एंटोनिम बताना है। एपैथी, एम्पैथी, पैथोस, एम्पैथी। एपैथी का मतलब है जब कोई फीलिंग्स ना हो, तो सिंपैथी एक फीलिंग है, पॉजिटिव फीलिंग है, तो इसकी नेगेटिव फीलिंग अपोजिट इसका होगा। ये इसमें तो फीलिंग होती ही नहीं है, ये इसका सिनोनिम है। सिंपैथी का पैथोस सिनोनिम है, एम्पैथी भी इसका सिनोनिम है, लेकिन यहाँ पर एंटोनिम पूछ रहे, तो सिंपैथी पॉजिटिव फीलिंग है, जेलसी नेगेटिव फीलिंग। रिमेंबर इंस्ट्रक्शंस रीड करना लाजमी है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है अपोजिट। अब एक स्टूडेंट कहता है यार सर मैंने तो ठीक कहा था एम्पैथी, लेकिन आपने सही कहा है, वो इसका सिनोनिम है, लेकिन आपसे पूछा एंटोनिम है, सिनोनिम नहीं है। तो इसका ये दोनों जो है, बल्कि तीनों जो है सिंपैथी के, तीनों नहीं दोनों, बीटा और चार्ली सिंपैथी की सिनोनिम्स है। एपैथी तो इसके साथ में सिनोनिम ने एंटोनिम, लेकिन यहाँ पर एंटोनिम पूछ रहा है, तो चूंकि सिंपैथी पॉजिटिव फीलिंग है, जेलसी नेगेटिव फीलिंग, इसका एंटोनिम होगा। 15 ही सेड व्हाट इज द मैटर, चूज द करेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच। ही सेड इंडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम चेंज करते हैं तो सेड नहीं यूज़ करते। व्हाट द मैटर वाज, दैट नहीं यूज़ करते। इंडायरेक्ट स्पीच में जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो दैट नहीं यूज़ होगा, तो ये दोनों दैट इनकरेक्ट हो गए, दोनों ऑप्शंस। यहाँ भी दैट इनकरेक्ट, यहाँ भी दैट इनकरेक्ट, आपका हो गया बीटा करेक्ट आंसर। इनडायरेक्ट स्पीच में आस्क के साथ या इंक्वायर वगैरह के साथ दैट नहीं यूज़ होता। और बाकी यहाँ पर हेड बीन भी वैसे इनकरेक्ट है, इज़ वाज में चेंज होगा, हेड बीन में नहीं चेंज होगा। इज़ फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में। यू आर कॉल्ड बाई नेम्स, यू आर कॉल्ड नेम्स बाई हिम। अब यहाँ पर आर कॉल्ड, आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो चूँकि स्टेटमेंट में कोई एनजी फॉर्म नहीं है तो कॉलिंग इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट में सेकंड फॉर्म नहीं है तो कॉल्ड भी इनकरेक्ट है, और आईएनजी फॉर्म नहीं है तो बीन भी, ही कॉल्स यू नेम। आर कॉल्ड, आर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म के लिए यहाँ पर हम ऑप्शन में ही कॉल्स यू नेम्स। प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होगा। पॉइंट याद रखिए, एक्टिव पैसिव वॉइस चेंज करना हो तो अगर सेंटेंस प्रेजेंट है प्रेजेंट ही रहेगा, नेगेटिव है नेगेटिव ही रहेगा, इंट्रोगेटिव है इंट्रोगेटिव ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये जो चेंज होता है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस में नहीं चेंज होगा। प्रेजेंट सिंपल है प्रेजेंट सिंपल ही रहेगा, पॉज सिंपल ही रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव ही रहेगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव ही रहेगा। तो ये प्रेजेंट सिंपल है प्रेजेंट सिंपल ही रहेगा, सिर्फ हमने वॉइस चेंज कर दी है। ये जो पास्ट में चेंज होता है, पास्ट पार्टिसिपल में, परफेक्ट में, ये या आस हो गए, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होते हैं, एक्टिव पैसिव में नहीं होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस में सेम रहेगा।
टेंस भी और नेगेटिव पॉजिटिव भी और इसी तरह इंटरॉगेटिव जो भी है, मतलब सेंटेंस सेम रहेगा, सिर्फ हमने उसका वॉइस चेंज करना होता है। डोंट पोक योर नोज ब्लैंक माई अफेयर्स, यहाँ पर एक डायनामिक प्रपोजिशन रिक्वायर्ड है क्योंकि एक्शन हो रहा है और 4 ऑप्शन में से एक ही डायनामिक प्रपोजिशन है जो कि है इनटू। तो पोक योर नोज इनटू का मतलब होगा इंटरफेयर, मामलात में मुदाखलत करना। एक ही डायनामिक प्रपोजिशन है क्योंकि एक्शन इन्वॉल्व है, यहाँ पर मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो इसलिए इनटू होगा। एनलार्ज अपॉन का मतलब है किसी चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन इन मोर डिटेल, अल्फा करेक्ट आंसर होगा। टू द लेटर मीन्स, टू द लेटर का मतलब है एग्जैक्टली, तो इसका सिनोनिम होगा प्रिसाइसली, चार्ली। कर्सरी का मतलब है सुपरफिशियली, सरफेस लेवल पे, सरसरी। इनवॉल्विंग का लेटर किसी चीज़ को फोल्ड करना, रिपोर्टिंग इसके अलग मीनिंग है, तो चार्ली करेक्ट सिनोनिम होगा। मीनिंग, person who leaves his country and settles in another country is called एबो ओरिजी, कहते हैं जो किसी इलाके से ओरिजिनली ताल्लुक़ रखता हो, शिफ्ट नहीं होता। इमिग्रेंट कहते हैं जब कोई बंदा शिफ्ट होता है लेकिन सेटल्ड नहीं होता। इसी तरह माइग्रेंट में भी सेटलमेंट, सेटल वाली मीनिंग इमिग्रेंट में है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि सेटलमेंट और शिफ्टिंग दोनों इन्वॉल्व है, इसलिए इमिग्रेंट। ये है ईटा एमडीके 2018 इंग्लिश पोर्शन। मज़ीद में एमसीक्यूज़, पास्ट पेपर्स, इसी तरह प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करूँगा।